से उजागर किए थे कि कैसे उन्होंने कुछ फंड्स में भी बच्चों को जो रिफ्रेशमेंट दी जाती है उसमें कैसे दानदेही की गई। कालरा साहब, एक कालरा जो स्पोर्ट्स काउंसिल में है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन उस रिपोर्ट को भी दबा दिया गया, कुछ नहीं किया। और एक मैं कहूँगा, आज से लगभग 1 साल पहले एक हॉकी नेशनल हॉकी इंडिया के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके ऊपर सीबीआई के द्वारा एक केस रजिस्टर किया गया। यह उस एफआईआर की कॉपी है जो सीबीआई के द्वारा की गई, जिसमें नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी जो हमारे जम्मू कश्मीर के उनका नाम है इसमें, और उसके बाद दूसरा भी एक जम्मू का शख्स राजिंदर सिंह कुक्कू जो उस वक्त सेक्रेटरी जनरल था हॉकी इंडिया का। तो बत्रा साहब ने जब उनके खिलाफ पर्चा लगा, सीबीआई ने रजिस्टर किया, तो उनको यह कहा गया भाई जितने भी पोस्टें आप होल्ड कर रहे हो इमीडिएटली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो या और भी कोई है, सबसे उनको उन्होंने रिजाइन करना पड़ा, उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन बड़ा अफसोस से यह कहता हूं कि वो शख्स जिसके खिलाफ पर्चा लगा है राजिंदर सिंह जी कुक्कू, आज वो जम्मू में आज भी पोस्ट होल्ड किए हुए हैं, हॉकी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आज भी जम्मू कश्मीर हॉकी के हैं। एक तो ये ओलंपिक का मैं स्पोर्ट्स काउंसिल से पूछना चाहता हूं, बत्रा साहब को वहां से निकाल दिया गया तो इसको अभी भी इस हॉकी जे&के का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक्टिव काम करने से क्यों नहीं रोका गया। मैं इस बार फिर मैं कहूं, जहां यह हुआ, पिछली बार भी हमने ये एलिगेशन लगाया था, बच्चियों ने वहां पर पोस्टर लगाए थे, कुछ सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट की थी। इस बार उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बार उससे ज्यादा संजीदा एक कंप्लेंट आई है जो सेक्सुअल हरासमेंट की आई है बच्चियों की तरफ से। एक तो कंप्लेंट मैं बताऊंगा, ये उन बच्चियों ने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल को की है, अनुराग ठाकुर जी को भी भेजी है, और उन्होंने एज एन एक्टिव समझ के ये एनवलप मेरे घर में भी रजिस्टर्ड पोस्ट में बच्चियों ने भेजी है। जिन बच्ची ने कंप्लेंट की है, ये मेरे घर में लेटर उन्होंने भेजी है। इसके नीचे से मैंने फोल्ड किया कर दिया, बच्चों का नाम क्या है वो नहीं किसी को बताऊंगा, वो फोल्ड कर दिया। ये प्रूफ अगर किसी को देखना मेरे पास पड़ा है। उसके बाद ये उन बच्ची ने स्पोर्ट्स काउंसिल को क्या लिखा है, उसमें सेक्सुअल हरासमेंट की बात की है। भाई कैसे कैसे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजिंदर सिंह जी कुक्कू कैसे कैसे उनके ऊपर टीका टिप्पणियां करते हैं। लड़कियों को जो सेक्शन वो भी सेक्सुअल हरासमेंट भी आती है, किसी लड़की के बारे, उसकी सेहत के बारे, उसकी ड्रेस के बारे, उसकी कलर के बारे में बात करना भी ये सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है। उन बच्चों ने कंप्लेंट किया है कि सेक्स ने हमारे साथ ये सेक्सुअल हरासमेंट किया है। और स्पोर्ट्स काउंसिल आज तक क्यों सोई है? क्या उन्होंने कोई कमेटी बनाई है? नहीं बनाई, सिर्फ कमेटियों तक ही सीमित रहेगा, इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाएगा। और ये हॉकी के जो वाइस प्रेसिडेंट है राजिंदर सिंह जी कुक्कू, पिछले 25 सालों से हॉकी जे&के इनके घर से चल रही है। और एक गुरदीप सिंह बख्शी, वो भी पिछले 25 साल से हॉकी का सेक्रेटरी बना हुआ है। अब वो खुद उसकी एज लिमिट क्रॉस कर गई, 70 से अबव हो गए, उसने अपने बेटे को सेक्रेटरी बना दिया। एक बार एक जगह मोदी साहब ये कहते हैं कि वंशवाद ने हमारी सियासी जड़ें खोखली कर दी, हमारे समाज को खोखला कर दिया। तो मैं कहूंगा स्पोर्ट्स को भी वंशवाद खत्म कर रहा है। जम्मू कश्मीर में एक जीता जाता ये मिसाल है कि जीएस बख्शी जो सेक्रेटरी था खुद पीछे हटा, अपने बेटे को सेक्रेटरी बना दिया। कुक्कू जिसके ऊपर पर्चा लगा हुआ है, बच्चों ने एलिगेशन लगाए हुए हैं कंप्लेंट सेक्सुअल हरासमेंट के, आज भी वो स्टेडियम में बैठ के वहां पर क्या करता है। उसके अगर इन 42 क्लब के 16 या 17 प्लेयर का नाम हमें बता देंगे, इसका मतलब इनके हिसाब से जम्मू में 700 प्लेयर है। आप इनके चेक कीजिए, वही जूनियर खेलते हैं, वही सीनियर खेलते हैं, क्योंकि प्लेयर ही नहीं है। लेकिन क्लब 42 रजिस्टर कराए हुए बताए हुए, हमारे पास 42 क्लब्स है। मैं चैलेंज करता हूं इनको ओपनली, मैडम गुल को भी चैलेंज करता हूं, स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी साहब को भी, भाई आपको मैं भी चैलेंज करता हूं, इनको इतनी पावर किसने दे दी? 42 क्लब के 16 प्लेयर के नाम बता दीजिए जिन्होंने इनको वोट करके कश्मीर में जाके बंद कमर में वोटिंग करके इन्होंने इनको अपने ऑफिस बीरर बना दिया। ये डायनास्टिक रूल नहीं चलेगा। हॉकी की दशा क्या है कि हॉकी जे&के को डिसबैंड किया जाए। जिस शख्स के खिलाफ एफआईआर, सीबीआई का एफआईआर रजिस्टर्ड है, जिस शख्स के खिलाफ वुमेन प्लेयर्स ने सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट की हुई है, इसको अपनी जगह पे बैठने का कोई हक नहीं। क्योंकि कोई भी माँ बाप जब ये बातें सुनते हैं फिर अपनी बच्चियों को स्पोर्ट्स में आगे नहीं भेजेंगे, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कहीं खतरा है। जिस शख्स के लिए फंड्स की मैनिपुलेशन के ऊपर केस है, जिसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, जिनके ऊपर 1 साल पहले भी पोस्टर लगा था, उनको ये कैसे कंटिन्यू करने दिया जा रहा है। मैं एलजी सिन्हा साहब से भी पूछता हूं, आपने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनाई, उसके बावजूद कहीं पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हॉकी जे&के जिसकी करतूतें आपके सामने है, इमीडिएटली इसको डिसबैंड किया जाए।
और फर्दर इनको कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने से रोका है। संस्थाएं चला रहे हैं, सो इनके ऊपर ध्यान लगना चाहिए। इमीडिएटली इनको डिस्बैंड कीजिए, वरना क्योंकि बच्चियों ने हम पे भरोसा करके ये मेरे को सीआईडी में देख रहे सारे, ये असिस्टेंट पोस्ट मेरे घर में आई है, इसके पीछे ये नहीं कोई फेक है, पीछे इनकी पोस्ट है, कोई चेक कर सकता कहीं पर भी। इन बच्चियों ने मुझे भेजी है भरोसा करके। स्पोर्ट्स स्पॉन्सर में भरोसा नहीं रहा, आप हमारे लिए कुछ करो। और मैं उन ऑफिस बियरर्स को कहना चाहता हूँ, इमीडिएटली क्विट कर चाहिए, वरना पूरा उनके साथ खड़ा हूं। कहीं पर पुलिस में एफआईआर करनी पड़ी, उनके साथ जाऊंगा। जिस कोर्ट में